तो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट जो हमने कल की थी बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म की थी, उसका फॉर्मूला क्या था? TR+1 इज इक्वल टू NCR XN माइनस R इंटू AR। तो वो हमने कल जनरल टर्म्स की एक्सपेंशन की थी। तो आज उससे रिलेटेड बाइनोमियल थ्योरम और जनरल टर्म से रिलेटेड आज हम एग्जांपल्स करेंगे। तो वो फॉर्मूला हम पहले राइट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? TR+1 इज इक्वल टू NCR XN माइनस R इंटू AR। तो जब हमारा सम गिवन हो कि फाइंड द नाइन्थ टर्म, हमने नाइन्थ कोई टर्म निकालनी है जिसकी एक्सपेंशन हमें क्या गिवन है? x³/2 माइनस 2x²/12। तो ये 12 हमारी क्या है? nth टर्म। n को हम क्या राइट करेंगे? 12। और x हमारी क्या है? x/2। a क्या है हमारे पास गिवन है? -2/x²। तो हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू x³/2 और a हमारे पास क्या गिवन है? -2/x² एंड n here is n की पावर कितनी है? 12। और r हम कैसे फाइंड करेंगे? इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया है। तो r हमारा क्या होगा? 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी? 8। तो इसमें हम पुट करेंगे, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। तो ये हम फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? t r की जगह हम क्या पुट करेंगे? r की जगह हम क्या पुट करेंगे? सॉरी यहाँ पे आएगा 8 t 8 + 1 इज इक्वल टू NCR। n हमारा क्या है? 12। तो 12C8 इंटू x क्या है हमारा? x³/2 इंटू n माइनस 3। पहले हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। क्या है हमारी? x³/2 इंटू n माइनस 3 मीन्स 12 - 8 इंटू AR मीन्स a हमारी क्या है? -2/x²। पावर क्या है? r की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 8। सो a की वैल्यू हम पुट करेंगे -2/x² पावर r मीन्स r की वैल्यू कितनी है? 8। तो हमने क्या किया? ये पहले सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली जो हमें गिवन थी इक्वेशन में। क्या है हमारी इक्वेशन? x³/2 माइनस 2x² पावर 12। तो ये पावर हमारी क्या होगी? n की वैल्यू n इज इक्वल टू 12 और ये फर्स्ट हमारी क्या है? x के इक्वल। x को हमने क्या लिखा? x³/2। a को हमने क्या लिखा? -2/x²। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट, हमारे पास क्या गिवन है? पावर कितनी है? 12। तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई। और हमने क्या फाइंड करी थी? कौन सी टर्म फाइंड करी? नाइन्थ टर्म। तो 9 हम कितना ऐड करें 1 में कि 9 बन जाए 8। तो r की वैल्यू हमारी क्या होगी? 8। तो ये सारी इक्वेशंस हम इस फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमने सारी इक्वेशंस को पुट किया है। TR+1 t एज इट इज r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। सो T8+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारी आई है हमारे पास 12C8। r की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी इंटू xn माइनस r। x हमारे पास क्या है? x³/2 इंटू n माइनस r मीन्स 12 - 8 इंटू a हमारे पास क्या है? -2/x² पावर 3। पावर 3 मीन्स पावर 8। सो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 12C8 को। तो हमारे पास क्या आएगा? कॉम्बिनेशन हम कैसे ओपन करते हैं? ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल मींस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये वाली हमारे बेस में कितनी है? 8 फैक्टोरियल इनटू 12 - 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट x³/2 12 - 8 इज 4 इंटू -2/x² पावर 8। तो ये हमने क्या किया? कॉम्बिनेशन को ओपन किया। कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन किया जाता है? ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल मींस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बेस में जो टर्म होती है इसका हम फैक्टोरियल करते हैं मींस 8 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 12 - 8 फैक्टोरियल इनटू ये टर्म्स हमने एज इट इज राइट कर दी। x³/2 12 - 8 हियर इज 4 इनटू -2/x² पावर 8। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। सो क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल
12 minus 8 here is 4 factorial into 3 multiply 4, तो x की पावर कितनी होगी 12 और 2 की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि ये x किसके साथ है, x की पावर 3 x के साथ ही है, तो इसको 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 12, ये x की वैल्यू है और 2 की पावर कितनी है 4, तो इसको हमने अलग अलग लिख लिया, 2 की पावर 4 और x की पावर 12। अब ये है माइनस, अगर इसको लिखे -1⁸, -1 को हमने अलग लिख लिया इनटू 2 की पावर 8 डिवाइड बाय x की पावर, अब x का स्क्वायर इनटू ये पावर है, 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 16। तो अब हमारे पास क्या आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल को अब हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारा डिवाइड में कितना है 8 फैक्टोरियल, तो 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, तो 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन कर लिया और 12 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लिया, कहां तक 8 फैक्टोरियल तक, 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन कर लिया, तो जो टर्म जब कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 2 5 10। तो अब x की पावर 12 और x की पावर 16, तो हमें क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई x की पावर 10 12, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं जो बेस सेम हो, मींस यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो 12 ऊपर है और नीचे क्या है 16, ये 16 प्लस का है, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव इनटू 2 की पावर 8 माइनस, अब इसमें भी बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ इसकी पावर 8 है और यहाँ 4 है, तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या आई 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 9 इज 55 इंटू 9 मल्टीप्लाई x की पावर, अब 16 में से 12 माइनस किए तो कितना आएगा -4, क्योंकि 16 बड़ा है उसके आगे कौन सा साइन है नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 55 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा 16 डिवाइड बाय x की पावर 4। ये नीचे क्यों लिखी है हमने टर्म, क्योंकि x की पावर क्या है -4, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या लिखेंगे x की पावर +4, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 7920 डिवाइड बाय x की पावर 4। तो ये था हमारी जनरल टर्म जो हमने कल किया था, उससे रिलेटेड ये था हमारा सम। हमने कैसे किया दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमें ये टर्म गिवन है, इक्वेशन गिवन है x³ / 2 - 2x² पावर 12, तो 12 हमारी क्या होगी nth टर्म, हमने n को क्या ले लिया 12, कौन सी टर्म फाइंड करेंगे 9th टर्म, तो tr प्लस 1 में कितना ऐड करेंगे 9 बन जाए 8, तो इसलिए हमारी r की पावर r किसके इक्वल आ गया 8, तो ये हमारी होगी x, ये वाली हमने ले ली a, तो ये सभी वैल्यूज हमें पता चल गई, तो हम ये गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वो हमने कैसे किया, t एज इट इज, r की वैल्यू क्या है 8, तो t8 + 1 इज इक्वल टू ncr, n की वैल्यू क्या है 12 मींस 12cr, r की वैल्यू क्या है 8 इनटू x, xn - r, x हमारा क्या है x³ / 2 इनटू पावर कितनी है इसकी n - r मींस 12 - 8 इनटू a हमारा क्या गिवन है -2/x², पावर हमें कितनी गिवन है r की वैल्यू क्या है 8, वो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को हमने ओपन किया। कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन करते हैं, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल मींस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 12 - 8 फैक्टोरियल, बाकी की टर्म्स एज इट इज हमने राइट कर दी x³ / 2, 12 - 8 हियर इज 4 - 2/x² इनटू 8। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, 12 फैक्टोरियल को ओपन किया, कहां तक एक्सपेंड किया इसको 8 फैक्टोरियल तक, सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 4 फैक्टोरियल को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया 55 इनटू 9, तो अब x की पावर 12 इसमें भी है, ये भी x की पावर 16 है, तो
दोनों x है मींस बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ 12x की पावर 12 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 16, तो ये प्लस में है, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, इंटू 2 की पावर, अब इसमें भी बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, बट पावर क्या है, एक में है 8 और दूसरे में है 4, तो इसको भी जब ऊपर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगी पावर माइनस में। तो हमारे पास क्या आया, x की पावर 16 में से 2 गई, क्या आएगा 4, बट 16 हमारा बड़ा नंबर है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हमने क्या लगा दिया -4 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 4 इज 4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आया, 7920 डिवाइड बाय x की पावर 4। तो अब हम नेक्स्ट सम करेंगे, हमारा सम नंबर सेकंड है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे, इससे रिलेटेड हम आगे सम्स करेंगे। आपका सम सेकंड है अब, तो आपने ये फॉर्मूला लर्न रखना है, TR+1 इज इक्वल टू NCR xn माइनस r इंटू a बार। इससे रिलेटेड हम सारे सम सोल्व करेंगे अभी। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की थी, उसका फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, वो किसके इक्वल था, x plus a raised to power n that is equal to nc0 xn minus 1 xn into a raised to power 0, मतलब x की टर्म क्या हो रही थी डिक्रीज और a की क्या हो रही थी उसमें पावर इंक्रीज, तो वो भी फॉर्मूला आपने लर्न रखना है और जनरल टर्म वाला भी। अगर फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे तो आप इजीली सम सोल्व कर सकोगे। सो आवर सेकंड सम इज sum number second is, so हमारा sum second है, write down the seventh term of, write down the seventh term of टर्म निकालनी है। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जनरल टर्म वाला, जो भी हमने किया है 4x by 5 माइनस 5 by 2x पावर 9, 5 by 2x पावर 9। तो इसमें भी हमने क्या निकाल दिया, टर्म निकाल दिया, कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म। तो इसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हमने फर्स्ट सम किया है उससे रिलेटेड अब हम ये सेकंड सम करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट हम फॉर्मूला राइट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, TR+1 इज इक्वल टू NCR xn माइनस r इंटू AR। तो अब हमारा x क्या होगा, x इज इक्वल टू 4x by 5 और a की वैल्यू क्या होगी, -5 by 2x। तो हियर x इज 4x by 5 and the value of a is -5 by 2x, n is equal to 9। हमारी जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, nth टर्म होती है, वो n के इक्वल होती है, n is equal to 9। और r की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 7th टर्म, 7 टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें 1 में कितना ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा 6, तो r हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी, 6। तो अब हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने पहले सम किया था वैसे ही दोबारा करेंगे, TR+1। तो कितना आ जाएगा, TR+1 मींस 6 + 1 दैट इज इक्वल टू NCR। अब n हमारा कितना है, 9CR 9C6 इंटू x हमारा कितना है, 4x by 5, पावर कितनी है, n माइनस r मींस n कितना है 9, r कितना है 6 मींस 9 माइनस 6 इंटू a कितना गिवन है, -5 by 2x, -5 by 2x पावर r कितनी है हमारी 6। तो हमने क्या किया, ये हमारी होगी x की वैल्यू और ये होगी हमारी a की वैल्यू, और ऊपर हमारी जो पावर दी हुई है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल, और हमने 7th टर्म निकालनी है। तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी, 1 में कितना ऐड करेंगे कि 7 आ जाएगा 6, तो ये हमारी होगी r की वैल्यू। तो जो हमने फॉर्मूला अभी जनरल टर्म का लर्न किया था उसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज
इंटू एक्स, एक्स हमारा क्या है 4x/5 इंटू n माइनस आर मीन्स 9 माइनस 6 इंटू ए हमारा क्या गिवन है -5/2x पावर r, पावर मीन्स 6। तो हम इसको सोल्व करेंगे जब हमारा इसके इक्वल आएगा। कॉम्बिनेशन फर्स्ट हम ओपन करेंगे कॉम्बिनेशन, तो ये किसके इक्वल आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज 4x/5, 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 इंटू -5/2x पावर 6। तो हमने क्या किया कॉम्बिनेशन को ओपन किया, 9c6 को क्या था 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई 4x/5, 9 माइनस 6 here is 3 इंटू -5/2x पावर 6। अब हम क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड करेंगे 6 फैक्टोरियल तक। सो हियर वी एक्सपेंड 9 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल। सो 3 को भी जब हमने एक्सपेंड किया हमारा कितना आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये टर्म्स जो कैंसिल आउट होती है वो हमने कैंसिल कर दी। तो हमारा ये क्या आ गया 4x/3 4x/5 पावर 3 इंटू -5/2x पावर 6। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 मल्टीप्लाई 7 इज 84। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको हम लिखेंगे 4x को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर पावर इसकी क्या है 3 इंटू x की पावर हम अलग लिख देंगे, x की पावर कितनी है 3 डिवाइड बाय 5 की पावर की क्या है 3 इंटू -1/6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 6। तो ये हमने क्या किया इस स्टेप में, ये जो टर्म्स कैंसिल आउट होके आई थी और बाकी जो बच गई थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 84। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था 4 अगर हम ले अकेला हमने 4 लिया, 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, बाहर पावर कितनी थी 3, तो हमने 3 एज इट इज राइट कर दिया। 4 के साथ क्या था x की पावर कितनी है 3 डिवाइड बाय 5 की पावर कितनी है 3, तो इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया x की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। नेक्स्ट हमारा क्या था ये माइनस हमने बाहर लिख दिया -1/6, जब हम -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +1, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है इवन है। अगर ओड होती तो नेगेटिव साइन आता, अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका भी हमने लिख दी 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू x की पावर 6, मतलब हमने टर्म पावर को अलग अलग लिख दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है 84 एज इट इज। अब बेस में हम ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 6 इंटू x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या है 5 की पावर 6 और नीचे क्या है 5 की पावर 3, मींस दोनों जगह क्या है 5 5, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो नीचे क्या है प्लस का 3, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 5 6 माइनस 3 डिवाइड बाय क्या है 2 की पावर 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6। तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचा 84 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ये हमने कैसे लिखा x की पावर 3 माइनस 6, ये बेस सेम है, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है 3, नीचे भी x की पावर 6, तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी -3 इंटू 5 6 माइनस 3 इज 3। तो 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 84 इंटू 125 मल्टीप्लाई x की पावर -3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 10500 दैट इज इक्वल टू 10500 डिवाइड बाय x की पावर +3। तो हमने क्या किया इसको सोल्व किया पावर्स को और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सम किसके इक्वल आएगा 10500। ये x की पावर नेगेटिव
हमने डिवाइड इसलिए किया कि इसकी पावर पॉजिटिव होता है। तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड था सम, जनरल टर्म से। अब हम नेक्स्ट करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, बाइनोमियल थ्योरम से। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, बाइनोमियल थ्योरम आपका फर्स्ट टॉपिक था। तो वो उसका फॉर्मूला हमने क्या रीड किया था, x plus a raised to power n that is equal to nc0 xn a0 plus nc1 xn minus 1 a1। तो इसमें क्या था कि x की पावर डिक्रीज हो रही थी जैसे जैसे हम फर्दर लिख रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, और a की पावर इसमें क्या हो रही थी, इंक्रीज। तो वही अब हम नेक्स्ट सम हम किसका करेंगे, बाइनोमियल का। ये हमने किया था जनरल टर्म से रिलेटेड जितने भी सम थे वो हमने किए, और अब हम करेंगे बाइनोमियल से रिलेटेड सम्स। इसकी फॉर्मूलेस आपको लर्न रखने हैं, जनरल टर्म का भी और बाइनोमियल का भी। सो हमारा सम नंबर 3 है, तो हमारा सम नंबर 3 है एक्सपैंड 2a² minus 3b, expand 2a minus 3b 3 by b 2a² minus 3 by b, इसकी पावर कितनी है 5। तो ये हमें एक्सपेंड करना है। अगर हमारे पास टर्म आए कि इस टर्म का हमें एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, 7th टर्म 9th टर्म, तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास सीधा डायरेक्टली आ जाए कि एक्सपेंड करना है, हमने ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम उस सम को सोल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सम है आंसर 3। इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, by using binomial theorem तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a² और a की वैल्यू क्या है -3/b। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, वो किसके इक्वल था, x plus a raised to power n that is equal to nc0 xn a0 plus nc1 xn minus 1 a1 plus nc2 xn minus 2 a2 plus nc3 xn minus 3 a3 plus nc4 xn minus 4 a4। हमने कहां तक एक्सपेंड करना है, हमारी पावर कहां तक है 5 तक, तो इसलिए मैंने कहां तक एक्सपेंड किया 5 तक, प्लस nc5 xn minus 5 a5। तो इसलिए हमने कहां तक एक्सपेंड किया है 5 तक, क्योंकि हमारी पावर कितनी दी गई है 5। क्या फॉर्मूला था हमारा x plus a raised to power n that is equal to nc0 xn a0 plus nc1 xn minus 1 a1 plus nc2 xn minus 2 a2 plus nc3 xn minus 3 a3 plus nc4 xn minus 4 a4 plus nc5 xn minus 5 into a5। तो हमारी इसमें n की वैल्यू क्या होगी 5, n की वैल्यू क्या होगी 5। तो अब हम बस ये n की जगह क्या पुट कर देंगे 5 और x और a की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। तो क्या है n की जगह हम क्या पुट करेंगे 5c0 into x raised to power n, x की वैल्यू क्या है 2a² पावर n मींस 5 a0 समथिंग पावर 0 क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू राइट कर लेते हैं -3/b पावर 0। तो ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हम किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में हो जब तो हमारी टर्म को क्या बन जाती है 1। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लस nc1 मींस 5c1 xn minus 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a² n minus 1 मींस 5 minus 1 a1, a की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/b पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या है nc2 मींस 5c2
5c2 xn माइनस 2, x हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर n माइनस 2 मीन्स 5 माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 3 बाई b स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये टर्म दोबारा रिपीट कर रही हूं ऊपर, तो ये किसके इक्वल आया 5c0 2a स्क्वायर पावर 5 माइनस 3 बाई b पावर 0 प्लस 5c1 2a स्क्वायर 5 minus 1 is 4 minus 3 by b power 1 plus 5c2 2a square 5 minus 2 is 3 minus 3 by b square plus नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, ये क्या 5c01 2a स्क्वायर पावर 5, ये कम हो रही है मींस ये x की वैल्यू हो रही है, a की वैल्यू है, ये कम हो रही है, देखो 5 4 3, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 और a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट क्या थी 0, नेक्स्ट क्या है 1 देन 2 और नेक्स्ट क्या होगी 3 प्लस 5c3 2a स्क्वायर, अब हमारी क्या थी x की वैल्यू, ये क्या थी वहां 3, अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इट मींस 2 माइनस 3 बाई b पावर इसमें क्या हो जाती है इंक्रीज, मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 5c4 इसमें फिर डिक्रीज हो जाएगी और a की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज प्लस 5c5, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और इसकी क्या हो जाएगी a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल आएगा 5c0 और 5c5, अगर सेम टर्म हो और 0 वाली हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, तो लास्ट टर्म 5c5 और फर्स्ट टर्म 5c0 ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारी वैल्यू 1 के इक्वल, तो ये मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 5c0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी 1, अब ये क्या 2 की पावर इसमें क्या है 5, तो 2 की पावर 5 इंटू a की पावर, इसमें a की पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 ये क्या आ जाएगी 10, तो इसकी पावर 0 मींस 1 प्लस 5 फैक्टोरियल 5 कॉम्बिनेशन 1, तो इसको जब हम ओपन करेंगे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 4 इंटू a की पावर 8 माइनस 3 बाई b प्लस 5 factorial divided by 2 factorial, 5 minus 2 here is 3 factorial, so 2 का cube into a की power 6 minus 3 by b square minus 1 square, तो इसमें हमने क्या राइट किया 5 कॉम्बिनेशन 6 का क्या आता है फैक्टोरियल, जब हम ओपन करेंगे क्या आएगा 1 इंटू 2 की पावर 5 है तो हमने 2 की पावर 5 राइट कर दिया, a स्क्वायर इंटू पावर क्या है 5, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगी a की पावर 10 समथिंग पावर 0 मींस 1, तो इसकी वैल्यू हमने क्या राइट कर दी 1 प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू डिवाइड बाय बेस में क्या है 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 4, तो हमने लिखा 2 की पावर 4 इंटू a स्क्वायर पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई होगी टर्म्स कितना आ गया a की पावर 8 माइनस 3 बाई b एज इट इज प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मींस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर कितनी है बाहर 3, तो 2 क्यूब इंटू a6, नेक्स्ट